स्वागत है आपका हमारे हॉरर, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी हुई स्टोरी वाले चैनल पर। अगर आप हॉरर कहानियों के शौकीन हैं तो आपको हमारी कहानियाँ ज़रूर पसंद आएंगी। और ये वाली कहानी तो बिल्कुल पसंद आएगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसा किस्सा है जिसमें डर है, खून है और मौत भी। तो हो जाइए चाहे तैयार, क्योंकि ये कहानी है जंगल के एक ब्रह्म राक्षस की। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है अर्चना और उसके दोस्तों की, और उस भयानक रात की जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अर्चना और उसके 4 दोस्त रोहित, सोनू, मीरा और करण छुट्टियां मनाने के लिए निकले थे। शहर की भीड़ भाड़ से दूर उन्हें शांति चाहिए थी, एडवेंचर चाहिए था। वे लोग अपनी गाड़ी लेकर पहाड़ों की तरफ निकले। रास्ते में हंसी ठिठोली गाने बजाते हुए खूब मज़े कर रहे थे। तीसरे दिन घूमते घूमते ये घने जंगल में पहुंच गए। जंगल बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन उसमें एक अजीब तरह की खामोशी भी थी। पक्षियों की आवाज़ें रुक रुक कर आ रही थी। अजीब सा डर सा घुला हुआ था। उसके बाद उन्हें एक जंगल के बाहर एक बड़ा सा विशाल पेड़ दिखा, लेकिन वो पेड़ किसी मंदिर जैसा लग रहा। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस पेड़ के चारों तरफ लोहे की जंजीरें और लाल पीले धागे बंधे हुए थे। पेड़ के नीचे तिल के दिए रखे हुए थे जो आधे बुझ चुके थे। वहाँ एक पास में बूढ़े बाबा भी दिखाई दिए, जिनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद धोती कुर्ता पहने थे और हाथ में एक त्रिशूल रखे थे। वो भी पेड़ के नीचे, उसी पेड़ के नीचे बैठ के मंत्र का जाप कर रहे थे। करण ने हिम्मत करके पूछा, बाबा जी, ये पेड़ को ऐसे क्यों बांधा गया है? बाबा ने धीरे से आंखें खोली और उनकी आवाज़ जो थी बहुत भारी थी। उन्होंने कहा, बच्चों, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, इसमें एक ब्रह्म राक्षस की आत्मा कैद है। यह सुनकर सब हो गए हैरान। बाबा आगे कहें कि ये वही ब्रह्म राक्षस है जिसने इस जंगल में 15 लोगों की जान ली थी। हमारे पुरखों ने अपनी जान देकर इसे यहाँ बांधा है। अगर किसी ने जंजीर खोल दी तो वो आज़ाद हो जाएगा और फिर कोई नहीं बच पाएगा। आसपास के सारे गांव वीरान हो जाएंगे उसके कहर से। यह सुनकर मीरा तो घबरा गई, क्योंकि वो बहुत इन सब में विश्वास करते थे और बहुत डरती भी थी। और कही कि तो इसका मतलब है कि ये सच में है। लेकिन जो उसमें से एक रोहित नाम का जो लड़का था वो हंसने लगा, क्योंकि वो मॉडर्न युग को मानता था, उसे इन सब बातों में विश्वास नहीं था। उसने कहा, बाबा जी, आज के टाइम में ये सब कहानियाँ कौन मानता है? ये बस अंधविश्वास मात्र है और कुछ नहीं। ये सुनकर बाबा जी गुस्सा में हो गए और बोले, मजाक मत बनाओ वरना पछताओगे। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले गए। उन चारों दोस्तों को घूमते हुए शाम हो चुकी थी। सूरज का आखिरी किरण जो था पेड़ पे पड़ रही थी। रोहित ने शरारत से कहा, देखना कुछ नहीं होगा, मैं ये जल्दी धीरे से खोल दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अर्चना चिल्लाई, अरे नहीं रोहित, बाबा ने मना किया था। लेकिन उसने नहीं सुना। वो धीरे धीरे जंजीरें खोलने के लिए आगे बढ़ा। उसने कहा, तुम लोग फालतू में परेशान हो रहे हो, आजकल के युग में ऐसा कहाँ होता है, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। और ये कहकर वो धीरे धीरे जंजीर खोल दिया और धागे जो उसमें बंधे थे उसको काट दिया। तभी अचानक से वो उस पेड़ से काला धुआं निकलने लगा। ऐसा लगा जैसे मानो जंगल जाग गया हो। सब डर के मारे भाग गए। जो रोहित नाम का लड़का था, वो जो खोला था, वो ये देखकर वो भी सहम गया था। वो बोला कि अरे, ऐसा सच में होता है क्या? फिर उसने बोला, नहीं हो सकता है ये हम लोग का वहम हो। ये सब डर के मारे वहाँ से भागे और गाड़ी में बैठकर किसी तरह इंजन स्टार्ट किया और वहाँ से निकल लिए। पीछे मुड़कर देखा तो बाबा दूर से चिल्ला रहा था खड़ा होके, मूर्खों, अनर्थ हो गया, अब कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बचा सकता तुम लोगों को। तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? तुम लोग की इतनी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? वो तो वहाँ से जैसे तैसे गाड़ी लेके आगे बढ़े और बीच जंगल में कैंपिंग करने लगे बैठ के वहाँ पे। वो सब तो भूल चुके थे उन्होंने क्या किया है, क्योंकि वो सब अपने मस्ती में फिर से घूम गए थे। और जैसे जैसे चारों तरफ अंधेरा बढ़ता गया और जैसे करीब मिड नाइट हुआ, वैसे ही उन्हें एक बहुत ही दूर से भयानक चीख सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल से कुछ दौड़ता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। और उन्होंने उन लोगों को वहम ऐसा हुआ कि उसका कद बहुत ही बड़ा है, आंखें लाल
चल रही थी, ऐसा उन लोगों को प्रतीत हो रहा था। वो ये सब देख के घबरा गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। अपना सारा सामान वहीं पे छोड़ के जैसे तैसे गाड़ी में बैठे और भागने लगे। आना लगने लगा था। गाड़ी वो लोग तेज़ चला रहे थे, तभी अचानक पेड़ जो बहुत विशाल था वो सड़क पे गिर गया। उन लोग का तो वो शुक्र था कि वो गाड़ी की ब्रेक पहले ही मार दी, जिससे वो लोग बच गए। वो सब उसके बाद उस गाड़ी में से निकल के बाहर कूदे और चीखते हुए दौड़ पड़े। वो लोग भाग ही रहे थे कि थोड़ी दूर बाद उन लोग को उजाला दिखाई दिया, हल्का फुल्का, जैसे लग रहा था कोई घर आसपास हो। तो उस रोशनी का पीछा करते हुए आगे बढ़े तो उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखाई, जो बहुत ही पुराना था। वे थके हारे अंदर पहुंच गए। अंदर उस रेस्टोरेंट का एक बूढ़ा मालिक खड़ा था। उसने एक अजीब सी मुस्कान दी और बोला, आ गए तुम लोग। ये सुनकर अर्चना तो घबरा गई और बोली, अंकल हम लोग को बचा लो, हमारे पीछे कुछ लगा है, हमारे पीछे कुछ लगा है। वो आदमी धीरे से हंसने लगा। तभी करण ने मोबाइल निकाला और रेस्टोरेंट की एक फ़ोटो खींची। रेस्टोरेंट क्या, वो सब लोग का फ़ोटो निकाल के सोशल मीडिया पे अपलोड करना चाहता था। निकाला तो उसने देखा कि जो रेस्टोरेंट ऐसे देखने में बहुत ही चमक धमक सजा धजा दिख रहा है, उसके मोबाइल स्क्रीन पर वो रेस्टोरेंट कोई चमकता हुआ होटल नहीं बल्कि एक खंडहर है। उसकी टूटी फूटी दीवारें हैं, टूटे शीशे हैं और खून के धब्बे भी हैं, जैसे लग रहा था किसी की बेरहमी से वहाँ पे हत्या की गई हो। ये देख के तो सबके पैरों की ज़मीन खिसक गई। वे घूम के बाहर मुड़े और बोले उस रेस्टोरेंट के मालिक से, अरे अंकल ये सब क्या है। लेकिन तब तक वहाँ तो वो गायब हो चुका था, वहाँ पे वो था ही नहीं। उन लोगों को बस हंसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वे चीखते हुए वहाँ से बाहर कैसे कैसे भागे। काफ़ी देर दौड़ने के बाद वे पता नहीं कैसे उसी पेड़ के पास पहुँच गए थे, जैसे लग रहा था कि उन्हें कोई अपने वश में करके अपने पास खींच लाया हो। और वो बाबा भी वहीं पे दिखाई दिया। बाबा बहुत गुस्से में बोला, आ गए मेरी शरण में, पहले क्यों नहीं सुनी। ये सुनकर अर्चना जो थी वो रो पड़ी और बोली, बाबा जी प्लीज़ हमें बचा लीजिए, ये इस बार गलती हुई, आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे, बस हम लोग की जान बचा लीजिए। बाबा ने गुस्से में उन लोग को गालियाँ देने लगा और कहा, भाग जाओ यहाँ से, तुम लोग को कोई नहीं बचा सकता, तुम लोग की मौत अब निश्चित है। लेकिन उन लोग के गिड़गिड़ाने से उसे आखिरकार दया आ गई। उन्होंने उन्हें गंगा जल दिया और नींबू मिर्च का एक माला दिया और हनुमान चालीसा जिस पे लिखा था वो एक पत्र दिया और कहा, ये साथ रखना और लगातार पाठ करते रहना, यही तुम्हारी रक्षा करेगा। इतना कहकर वह बाबा वहाँ से चला गया। थोड़ी ही दूर वो बाबा गए थे कि अचानक जंगल से एक जोरदार गर्जना हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास कोई बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहा था। बाबा भी सहम गए और चारों तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चारों दिशाओं से उनके तरफ कोई भयंकर भारी चीज़ आ रही है। हवा, वहाँ के मौसम इतना भारीपन छा गया था, एकदम डर की लालिमा जैसे छा गया था। तभी ब्रह्म राक्षस एक साइड से कूद कर आया और उस बाबा को पकड़ लिया। उसने बाबा को ज़मीन पर उठा के पटक दिया और अपने नुकीले पंजों से उनके सीना फाड़ दिया। उनका खून चारों तरफ फैल गया। बाबा की चीख जंगल में गूंज उठी और फिर सब धीरे धीरे खामोश होने लगा। वो ब्रह्म राक्षस पहले उनका खून पिया और उनका दिल निकाल के खा गया। ये सब इसके बाद वो इतना ज़ोर से गरजा कि जंगल के सारे जानवर जो थे उसकी आवाज़ सुनकर इधर उधर भागने लगे। हर तरफ डर का माहौल छा गया था, जैसे लग रहा था ये खूनी रात है। वो ब्रह्म राक्षस के सामने जो भी पड़ रहा था वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा था। पशु पक्षी जानवर जो मिल रहे थे वो सबको मार रहा था और सबका खून पी रहा था। जैसे जैसे वो खून पीता जा रहा था उसकी शक्तियाँ भी वापस आती जा रही थी और वो और भी भयंकर विशाल लग रहा था। इस सब के बाद वो ब्रह्म राक्षस उन दोस्तों का शिकार करना शुरू कर दिया। उसने देखा वो सभी दोस्त भाग रहे थे तो उसने सबसे पहले उनमें से सोनू को पकड़ा। वो ब्रह्म राक्षस ने जब सोनू को पकड़ा तो सोनू ने देखा कि वो ब्रह्म राक्षस कम से कम 10 फीट का होगा। उसकी
अंदर की तरफ धंसी हुई थी। उसके नाखून हल्का बाहर निकला हुआ था। उसका शरीर किसी जानवर की तरह लग रहा था और उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा शेर जैसा दिख रहा था। वो इतना भयानक, इतना जोरदार दहाड़ लगाया और उसके बाद अपनी पूंछ उसने सोनू के गले में घुसा दिया और उसे उठाकर एक पेड़ की डाल पर पटक दिया, जिससे सोनू की गर्दन टूट के अलग हो गई और उसकी वहीं पे मौत हो गई। उसके बाद वो बड़े मज़े से उसका मांस खाने लगा और उसका खून पीने के बाद उसका भी दिल निकाल के खाया। उसके सर को एकदम मतलब छत बिछत करके छोड़ दिया। फिर उसने करण के पीछे हमला कर दिया। उसके शरीर को पकड़ के उसका पैर पकड़ा और दोनों खींच के दोनों पैर को बीच से उसको फाड़ दिया और उसके खून से नहाने लगा। उसके बाद जोर से चिल्लाने लगा। ये सब सुन के मीरा जो थी वो भागने लगी और ज़ोर ज़ोर से और चिल्लाने लगी, प्लीज़ मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। ये वो ब्रह्म राक्षस जो था उसने मीरा का भी सर पकड़ा और उसे कच्चा वैसे ही जिंदा ही खा गया। उसमें से जो अर्चना नाम की लड़की थी वो भागते भागते अपने उसी गाड़ी के पास आ गई। वो गाड़ी घुमाई और वहाँ से खूब तेज़ी से गाड़ी लेके भागते भागते गई। लेकिन वो एक भूल भुलैया टाइप का फंस गई थी। वो घूम घूम के उसी जगह आ रही थी, लेकिन उसे थोड़ा बहुत 1 घंटे की आवाज़ सुनाई दी थी, तो वो उस दिशा की तरफ भाग गई और उसने देखा कि एक मंदिर था जिसमें दिया जल रहा था, तो वो दौड़ के उसी मंदिर में गई। वहाँ पे देखा एक अघोरी बाबा बैठे हुए कुछ तांत्रिक क्रिया कर रहे थे और एक पुजारी बाबा भी थे जो उसी मंदिर के लग रहे थे। वो भी अपने पूजा पाठ में लगे थे। वो जैसे तैसे वहाँ पहुँच के उन लोगों से अपने जान की भीख मांगी, कही कि मुझे बाबा मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे शैतान लगा हुआ है, उसने मेरे सारे दोस्तों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगा। तो वो जो अघोरी थे उन्होंने उसे सांत्वना दी और शांत कराया। उसे उसके शरीर पे भस्म बहुत लगाया और उसे मंदिर में बैठा दिया, कहा कि यहाँ से हिलना नहीं। उसके बाद वो मंदिर का पुजारी और अघोरी बाबा बाहर निकले। उन्होंने देखा कि सच में पूरा मौसम भारीपन सा वो छाया हुआ है और खून की बदबू चारों तरफ फैला हुआ है। तो वो अघोरी वहीं पर बैठ के अपना कुछ तांत्रिक क्रिया करने लगे और वो जो पुजारी बाबा थे वो मंत्र जाप करने लगे। मंत्र जाप करते ही जैसे वो मतलब एक फूंक मारे, पूरे जंगल में आग लग गई थी और वो ब्रह्म राक्षस चीखने लगा। लेकिन उसने भी हमला करना शुरू कर दिया। वो अपना नाखून पुजारी बाबा के जांग में घुसा दिया और वहाँ से एक मांस का टुकड़ा निकाल कर खाने लगा। ये देखकर अघोरी बाबा अपना भभूत उठा के एक मंत्र फेंके, जिससे उसका पूरा शरीर जलने लगा। वो उसके बाद अघोरी बाबा की तरफ घुमा और उनका सिर पकड़ के ऊपर उठाया और अपनी पूंछ उनके पेट में घुसा के उसी पेड़ में उनको टांग दिया और उसके बाद फिर उनका छाती फाड़ के जिंदा ही उनका दिल निकाल लिया बाहर और उसे खा गया, जिससे वो जो अघोरी बाबा थे उनकी मौत हो गई वहीं। ये देखकर वो साधु बाबा डर गए और गंगा जल का छिड़काव करने लगे उसके ऊपर और मंत्र पढ़ते गए। लेकिन वो ब्रह्म राक्षस जो था वहाँ पे उनके अन्य जो साधु मंडली थे उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। किसी का सिर तोड़ दिया तो किसी को उठा के पटक दिया। आखिर बचे हुए साधु और पुजारी ने मिलकर जैसे तैसे उसके ऊपर गंगा जल छिड़क के उसको पवित्र धागों से बांध कर उसी पेड़ के पास ले गए और उसे सील कर दिया। फिर बाहर से मंत्रोच्चारित धागे और वैसा ही जो मंत्रोच्चारित जंजीर था उसे लगाए। ये सब उन लोगों को जो पहले लोग सील किए थे वो लोग ये विधि बताए थे कि अगर कभी भविष्य में ऐसा हुआ तो इसको ऐसे ही सील करना है। जैसे तैसे वो वहाँ पे सील किया और जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा किया वो ब्राह्मण चीखता हुआ पेड़ में समा गया, उसी पेड़ में वापस।
और पूरा पेड़ जो है खूब ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा, जैसे लग रहा था कि वो अभी भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वो पुजारी बाबा और वो जो साधु बच्चे थे वो लोग मिलकर फिर से वही दोबारा उसको बांधे, वैसे ही मंत्रोच्चारित करके। तब जाके वो शांत हुआ और पूरा जंगल फिर से शांत हो गया था और एकदम सन्नाटा छा गया था। अर्चना अकेली खड़ी थी, उसके चारों दोस्त मर चुके थे। वो रोते रोते उसके आंखों के आंसू भी सूख गए थे। जैसे तैसे वो जंगल से बाहर निकली, लेकिन जाते जाते उसने ऐसा सुना जैसे पेड़ से एक धीमी सी हंसी की आवाज़ आई थी और उसने कहा था, मैं फिर वापस आऊँगा और तुम भी नहीं बचोगी। मैं तो उसके दोस्तों की कहानी। और कहते हैं कि आज भी उस जंगल में वो पेड़ जंजीरों से बंधा है और जो भी जंजीर खोलने की कोशिश करता है उसे सब लोग, पुजारी बाबा तो पहले रोकते टोकते हैं, जो लोग टच करते हैं उसे, उन्हें रात भर चीखें सुनाई देती हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई किसी का जान मतलब मर्डर कर रहा हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी अगली बार जंगल में जाएं और जंजीर से बंधा हुआ ऐसा कोई पेड़ दिखे तो उसे छूने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, क्योंकि यह अगली कहानी शायद आपकी भी हो सकती है। तो ये रही अर्चना और उसके दोस्तों की कहानी। अगर आप लोगों को यह कहानी मेरी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और यहाँ तक मेरी कहानी सुनने के लिए दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।